तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 23 जून 2021 का क्वेश्चन वर्ड बॉगल 2। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, क्वेश्चन आपका और कुछ नहीं, ये आप सब जानते होंगे, एक वर्ड सर्च पजल जो होता है। मतलब आपको एक ऐसा रैंडम कैरेक्टर सब ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, ये सारे वर्ड्स को आपको इस 2D मैट्रिक्स में फाइंड करना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एल्फ है, तो यहाँ पे ELF ऐसे करके इसने फाइंड किया हुआ है। तो ऐसे ही हमें ये सारे वर्ड को क्या करना पड़ता है, इस मैट्रिक्स में हमें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल यही चीज़ है, ठीक है। ये सारे वर्ड को यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि डिक्शनरी है और M×N का बोर्ड है। ये आपका और कुछ नहीं, ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका M×N का बोर्ड है, ठीक है। हमें क्या करना है कि देखो, जो हमें डिक्शनरी में दिए हुए, ठीक है, जो हमें डिक्शनरी में दिए हुए हैं, हमें ट्राई करना है, खोजना है क्या उस वर्ड को, जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि ये फ्रॉस्ट हुआ, ठीक है। तो हम ट्राई करें क्या ये फ्रॉस्ट को हम इस 2D मैट्रिक्स या 2D बोर्ड में हम खोज सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर खोज सकते हैं तो हमें वो वर्ड को प्रिंट करना है, अगर नहीं खोज सकते हैं तो वो वर्ड को प्रिंट नहीं करना है। मतलब कि मान लो ये सारे जितने भी है, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स है डिक्शनरी में, इसमें से मान लो हम ये खोज पाए, ये खोज पाए, ये खोज पाए, ये खोज पाए, ठीक है। तो ये चारों को हम रिटर्न करेंगे या प्रिंट करेंगे और बाकी सबको हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना उसके बाद, ठीक है। तो यही करना है। अगर खोजना पॉसिबल है आपका ये 2D मैट्रिक्स से तो उसको रिटर्न कीजिए, नहीं तो उसको इग्नोर मार दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे वही है, गिवन अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स एंड एन M×N बोर्ड वेयर एवरी सेल हैज़ 1 कैरेक्टर, ठीक है। वही चीज़ है, ये डिक्शनरी हो गया, ये M×N साइज़ का बोर्ड है जिसमें हर सेल में एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी दैट कैन बी फाउंड बाय अ सीक्वेंस ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर ऑन बोर्ड, ठीक है। वी कैन मूव टू एनी एक एडजेसेंट कैरेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, हमें वही है कि वर्ड को फाइंड करने से बना सकते हैं कि नहीं। अब जैसे देखो, इसमें बहुत सारा नियम होता है कि या सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल या ले या वर्टिकल ले या डायगोनल ले। इसमें क्या रूल है हमारा कि हम कोई भी 8 एडजेसेंट कैरेक्टर को ले सकते हैं। मतलब कि मान लो हमने ये P लिया, ठीक है, मान लो हमने ये P लिया, तो P के बाद हम किसको ले, हम P के बाद ये P को ले सकते हैं, हम ये C को ले सकते हैं, ये E को ले सकते हैं, T को ले सकते हैं, N को ले सकते हैं, I को ले सकते हैं, N को ले सकते हैं, E को ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हर कैरेक्टर का, मान लो ये कैरेक्टर है, इसका टोटल कितना एडजेसेंट कैरेक्टर हुआ, टोटल 8 हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। तो ये सारे आठों का, ठीक है, ये सारे आपका 8 कैरेक्टर में से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, हम P से इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 कैरेक्टर का। अब बट अ वर्ड, ठीक है, बट अ वर्ड शुड नॉट हैव मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम सेल, ठीक है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, मान लो कि हमें जैसे बनाना है ये वर्ड को गिफ्ट, ठीक है, या फिर हमें ये बनाना है, ठीक है, गीक्स बनाना है, ठीक है, तो GEEKS हमें मान लो ये वर्ड बनाना है। और हमारा बोर्ड में मान लो ऐसे है कि यहाँ पे G है, यहाँ पे E है, ठीक है, यहाँ पे K है, यहाँ पे S है, ठीक है। तो अब सीन क्या होगा कि हम जैसे सबसे पहले G को सेलेक्ट किए, G से E को सेलेक्ट किए, ठीक है। तो E को सेलेक्ट करने के बाद सेकंड ये, मतलब ये हमारा मैच हो गया, ये हमारा मैच हो गया। अब इसको मैच करने के लिए हम सेम ये E सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम ये सेम E सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर वर्ड के लिए, ठीक है, हर एक वर्ड के लिए एक सेल का वैल्यू सिर्फ एक ही बार इसमें हो सकता है, ठीक है, बस यही चीज़ है। तो यही हो गया, तो ये काम नहीं करेगा, ये वर्ड को हम फाइंड नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम, जैसे कि ये मान लो बोर्ड है, ठीक है, ये मान लो बोर्ड है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक वर्ड बना दिया HRT, ठीक है, तो ये HRT, ठीक है, ये हो गया। और एक बना दिया IRA, ठीक है। तो ये देखो, HRT को हमने ऐसे करके सेलेक्ट कर दिया, हमने ये बना दिया। तो जब हम फिर IRA बनाने जाएंगे, ठीक है, जब हम IRA बनाने जाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब ये सेम आर को हम दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक सेल का वैल्यू, ठीक है, एक सेल का वैल्यू 2 वर्ड में जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक सेल का वैल्यू आपको दोबारा सेम वर्ड में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन था। तो ये तो भैया हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखना है कैसे कैसे बना है, तो देखो ये जब ये हमारा बोर्ड हो गया, ये हमारा वर्ड हो गया, तो CAT हमने ऐसे बनाया, ठीक है। फिर जैसे अगर ये एग्जांपल समझना है तो आप ये चीज़ देख लो।
ये देखो, ये गीक्स फॉर क्विज गो, ये सारे वर्ड्स है डिक्शनरी के, और ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। तो हम क्या क्या बना पाए, गीक्स और क्विज बना पाए। कैसे कैसे बना, पहले जी यहाँ सेलेक्ट हुआ, फिर ई यहाँ सेलेक्ट हुआ, फिर ई यहाँ सेलेक्ट हुआ, फिर के यहाँ, फिर एस यहाँ, ठीक है। तो देख रहे कैसे कैसे ये जा रहा है। और क्विज कैसे बना, क्यू यहाँ, यू यहाँ, आई यहाँ, जेड यहाँ, तो इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। अब बस यही चीज़ है, ठीक है। ये जो आपका वर्ड पजल जो आप बचपन में खेलते होंगे, यही सेम चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखो यार, बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए, ठीक है। हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए और हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हम कहीं से भी स्टार्ट करके, ठीक है, इस मैट्रिक्स में हम कहीं से भी स्टार्ट करके जो हमें पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन दिया हुआ, यानी कि जो आर्ट डायरेक्शन दिया हुआ, वो फॉलो करते हुए हमें चेक करना है क्या ये वर्ड्स फॉर्म हो सकता है कि नहीं, ठीक है। क्या ये वर्ड्स फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो देखो यार, इसका बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका जो सिंपल तरीका है, आप क्या करो कि इससे ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें से ऑल पॉसिबल आप वर्ड्स निकाल लो, हर लेंथ का और पॉसिबल वर्ड। उसके बाद चेक करो कि कितना यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। तो भैया इसमें जो टाइम है बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा हम क्या करेंगे कि हम यूज़ करेंगे एक डेटा स्ट्रक्चर का, TRIE, ट्राई का, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ये कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें, आइए पहले वो जानते हैं, उसके बाद जानें कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, ट्राई आपका बेसिकली वर्ड्स को स्टोर करने के लिए ही काम आता जाता है, ठीक है। यानी कि वर्ड्स बोले तो ये देखो, सबसे पहले एक ट्री टाइप का रहेगा, ठीक है। इसका रूट नोड ऐसे रहेगा और रूट के बाद इसमें कुछ कुछ नोड्स रहेंगे। वो क्या होता है चाइल्ड नोड, आइए वो जानते हैं। जैसे कि मान लो हम 3-4 वर्ड्स मान ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला मान लो आप GEEKS गीक्स मान लो, ठीक है। दूसरा मान लो आप GEEKS, ठीक है। एक मान लो आप SK समा SKSAMA, ठीक है। और एक मान लो आप SKSAMAGFG, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मान लो। तो ये सारे वर्ड को अब हम ट्राई में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो पहला नोड होता है, ठीक है, ये जो पहला नोड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम वर्ड को इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो और ये जब ये सब रहेगा, ठीक है, जो पहला लेवल पे, ठीक है, ये पहला लेवल पे जितने भी आपके नोट्स रहेंगे, इसमें हर वर्ड का, ठीक है, हर वर्ड का पहला लेटर स्टोर रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे जी है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे जी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखिए भैया, नहीं एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम एक जी ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जी ऐड कर दिया। उसके बाद हम ई ऐड करेंगे, ठीक है। ये जब पूरा वर्ड को हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, आप पहले वो समझो, ठीक है। तो जब ई को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ई ऐड हो गया, ठीक है। क्यों ये हुआ कि देखो, पहला वर्ड था जी, ठीक है, तो जी हो गया। तो यहाँ पे देखिए जी नहीं था, तो फिर ई ऐड किया। फिर यहाँ पे देखो, इसको मैं पहले ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं पहले ऐड कर देता हूँ एक वर्ड को। अब सेकेंड वर्ड से देखना, आप समझ जाओगे। तो ये इस टाइप से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वर्ड जो है ये ऐड हो गया, ठीक है, इस टाइप से ऐड हो गया। अब हम जाएंगे सेकंड वर्ड को ऐड करने, ठीक है। तो सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर है जी। जी यहाँ पे पहले से है, तो जी यहाँ पे पहले से है, तो हम इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे हम ई देखें तो ई भी है, तो पहले जी था, उसके बाद ई है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी ई है, तो ये ई को भी दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे गए, तो यहाँ गए तो ये ई है, ठीक है, ये जो है ये वाला ये ई है, यहाँ भी ई है, इसको फिर हम ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँच गए हैं तो अब हम देखें, यहाँ पे ई है और यहाँ पे के है। अब ये अलग हो गया, ठीक है, अब ये अलग हो गया। तो इस पाथ से ये दूसरा एक डायरेक्शन ले लेगा और यहाँ पे फिर एक ई ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक ई ऐड हो जाएगा। अब ये के है, इसके ये तो उसका कुछ है नहीं, तो यहाँ पे के और एस हम ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्राई में, ठीक है, ये जो अभी तक हमारा करेंटली जो ट्राई बना है, इसमें हमारा दो वर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। कैसे कैसे, पहला ये वर्ड हो गया, देखो ये हो गया जी ई ई, यहाँ से दो रास्ता है, यानी कि यहाँ से दो एक वर्ड इधर मिलेगा, एक वर्ड इधर मिलेगा, ठीक है। तो एक वर्ड जो है वो क्या है, GEEKS, तो ये पहला वर्ड हो गया। और इसके बाद एक नोट ऐसा रहेगा कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो ख़त्म हो चुका है। सेम चीज़ इधर भी हम डाल देंगे ये इस चीज़ के लिए कि हमारा वर्ड जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो, हमने इस ट्राई में, ठीक है, हमने इस ट्राई में दो वर्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है GEEKS, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया।
दूसरा वर्ड क्या है कि जी ई ई, यहाँ से सेकेंड रास्ता सेलेक्ट किए, फिर एक और ई ऐड किए तो जी ई ट्रिपल ई के एस, तो ये चीज़ हो गया। तो ऐसे हम दो वर्ड को हम रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अब जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है एस के समा और एस के समा जी एफ जी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए जानते हैं। तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे पहले से एस है कि नहीं, ठीक है। चेक करेंगे क्या यहाँ पे पहले से एस है कि नहीं, तो यहाँ पता चला कि एस नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एस नया ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एस नया ऐड हो गया, उसका देखिए कि भैया और कुछ है नहीं, तो ये के एस ए में वैसे ही ऐड होते चल जाएगा, ठीक है। तो के, फिर एस, फिर ए, फिर एम, फिर ए, ठीक है। तो एस के समय ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। अब ये वर्ड एंड हो गया, ठीक है। ये वर्ड जो है ये एंड हो गया है, तो यहाँ पे हम एक और ऐड करेंगे कि भैया ये हमारा जो वर्ड है यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। अब ये वर्ड आता है एस के समा जी एफ जी, एस के एस ए एम में जी एफ जी। तो यहाँ पे हम जब इसको ऐड करेंगे तो हम चेक करेंगे क्या एस पहले से एग्जिस्ट करता है, तो देखिए एग्जिस्ट करता है। फिर देखिए सेकंड नोड क्या है, तो देखिए के है, चलो ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर एस है, ठीक है। फिर यहाँ बढ़े ए है, ठीक है। यहाँ बढ़े एम है, ठीक है। फिर यहाँ बढ़े ए है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके हमारा वर्ड खत्म हो गया, लेकिन इस वर्ड में, ठीक है, इस वर्ड में हमारा अभी भी 3 लेटर, ठीक है, इस वर्ड में अभी भी हमारा 3 लेटर बचा हुआ है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ से एक और ब्रांच निकाल देंगे। तो एस के समा तो आ गया यहाँ तक, फिर जी, फिर यहाँ पे एक आएगा एफ, फिर यहाँ पे एक आएगा जी। तो एक वर्ड ये हो गया और एक यहाँ पे हम डाल देंगे कि भैया ये वर्ड यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा ट्राई में अब हमने 4 वर्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या क्या वर्ड है, तो पहले तो गया जी ई ई के एस, दूसरा हो गया जी ई ई, फिर एक और ई के एस, और फिर एस के समा का है तो एस के एस ए एम ए, ठीक है। यहाँ पे वर्ड खत्म। तो एक तो ये वर्ड खत्म हो गया। सेकंड रास्ता क्या है, सेकंड रास्ता आपका जी एफ जी, और यहाँ वर्ड खत्म, तो एस के समा जी एफ जी। तो इस टाइप से हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, समझ रहे हो ना। मान लो एक और वर्ड को अगर हम ऐड करते, वो वर्ड होता है एस के वाई टी, ठीक है। एस के वाई टी अगर हम ऐड करते तो इसको कैसे ऐड करते हैं, अभी ये यहाँ पे हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ये इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के बाद से हमारा वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। ये अभी कुछ नहीं, ये स्टार्टिंग में है, इस पॉइंट के बाद से हमारा वर्ड स्टार्ट होता है। तो पहला कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर है एस। तो हम चेक करें क्या यहाँ पे एस पहले से एग्जिस्ट करता है, तो देखिए भैया यहाँ पे एस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नया नोड ऐड नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़े एस वाला रास्ता पे, तो चेक करें क्या की एग्जिस्ट करता है, तो देखिए भैया की एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम फिर से नया नोड ऐड नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे रास्ता पे। अब देखिए भैया क्या यहाँ पे वाई एग्जिस्ट करता है, तो देखिए भाई के के बाद हमारा वाई एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। के बाद हमारा वाई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें एक वाई का पाथ बनाना पड़ेगा। तो वाई का पाथ कैसे बनेगा, यहाँ से एक नया ब्रांच निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे हो जाएगा टी, और यहाँ पे हो गया कि भैया ये वर्ड जो है ये हमारा एंड हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो एस के वाई टी भी यहाँ पे अब ये ट्राई में हमारा आ गया है, वो कैसे है एस के वाई टी, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। अब मान लो एक वर्ड हम और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मान लो कि एस के वाई जी, ठीक है, एस के वाई जी। तो देखो अब क्या होगा, तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारा वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हम ऊपर गए। पहला वर्ड क्या है, पहला लेटर क्या है, पहला लेटर है एस, तो देखिए ये एस एग्जिस्ट करता है। फिर आगे बढ़े, देखिए के है, के भी एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़े वाई है, ठीक है। तो क्या के बाद एक वाई एग्जिस्ट करता है, तो हाँ भैया यहाँ पे वाई एग्जिस्ट करता है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब फिर वाई से आगे बढ़े तो देखिए क्या यहाँ पे एक जी एग्जिस्ट करता है, वाई के आगे जी एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक हम और ब्रांच बना के कर देंगे यहाँ पे जी, और ये वर्ड हमारा खत्म, ठीक है, वर्ड खत्म। तो देखो एस के वाई जी यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ट्राई में आपको दिख रहा है कैसे वर्ड ये जो है कैसे हम कोई भी वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई एक वर्ड नहीं, सेट ऑफ वर्ड्स को हम ट्राई में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस टाइप से हम सेट ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। एक चीज़ में ये कंफ्यूज मत होना कि जैसे कि मान लो एक वर्ड को अगर हम ये ऐड करना पड़ता कि ई ई के एस, ठीक है। अगर ये वर्ड को अगर हमें ऐड करना पड़ता तो यहाँ पे हमें एक फिर नया ब्रांच बनाना पड़ता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एक नया ब्रांच बनता है, तो ये ऐसे होता है ई ई के एस, ठीक है। ये इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। आप बोलो कि यहाँ पे ई ई के एस पहले से है लेकिन जी नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैरेक्टर से वर्ड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे है हमारा ई, ठीक है। पहला लेटर क्या होना चाहिए, पहला लेटर होना चाहिए ई, लेकिन ऐसा कोई और लेटर नहीं था जो कि पहला लेटर मतलब यहाँ पे ई नहीं था, ठीक है। ये हमारा पहला लेटर हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा सेकंड लेटर हो गया, फिर ये थर्ड लेटर हो गया, फिर ये वैसे ही है, ठीक है।
तो वही चीज़ है। तो ट्राई में हम सेट ऑफ वर्ड्स को इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ट्राई का तो आप समझ ही गए ट्राई होता क्या है। तो अब आइए जानते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे वर्ड्स का, ठीक है, डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स है उसको हम एक ट्राई में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राई बन जाएगा, ठीक है, ये ट्राई बन जाएगा। ट्राई का आप एक चीज़ ये क्लियर रखना कि जो पहला ये जो नोड रहता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद से वर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो चाइल्ड नोड होगा, ठीक है, इसका जो चाइल्ड नोड होगा, मान लो ये चाइल्ड नोड है, ठीक है, ये सारे चाइल्ड नोड है इसका, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि भैया इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा, ठीक है, जहाँ पे जैसे मान लो है डी, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो डी, तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने जिस वर्ड से ये ट्राई बनाया है, ठीक है, तो उसमें एक या एक से ज़्यादा ऐसा वर्ड है जो डी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, मान लो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, तो यहाँ पे इधर एक ब्रांच आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्ड हो गया, ठीक है। फिर आगे गए तो एक और ब्रांच आ गया, तो 3 वर्ड हो गया। तो मतलब ये डी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड है जो कि डी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला आपका जो इसका जो चाइल्ड नोड रहेगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर इसका जो चाइल्ड नोड यहाँ पे रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, ठीक है, डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, यानी कि सेकंड लेटर कौन सा आएगा, ठीक है। तो मतलब ये लेवल 1 पे, ठीक है, लेवल 1 पे आपका रहेगा फर्स्ट लेटर सब, ठीक है, लेवल 2 पे रहेगा सब सेकंड लेटर सब, लेवल 3 पे रहेगा सब थर्ड लेटर सब, ठीक है। इस टाइप से ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर आपको अच्छा से देखना है तो देखो यहाँ पे ट्राई बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ट्राई बनाया हुआ है किससे किससे बना है, ये बना है आपका इन सारे लेटर से, गीक्स, फॉर, क्विज और गो, ठीक है, ये सबसे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा वर्ड हो सकता है जिसका पहला लेटर जी होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ड थे, ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड से गीक्स और गो। तो वही चीज़ है, गीक्स ये हो गया और गो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ है, ये पहला लेवल पे एफ है, इसका मतलब क्या है कि एक या एक से ज़्यादा ऐसा वर्ड होगा जो आपका एफ से स्टार्ट होता होगा, फिर ठीक है। फिर क्यू का मतलब क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा ऐसा वर्ड होगा जो क्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। तो अब हम क्या करेंगे वो देखो, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमें m×n साइज का मैट्रिक्स दिया हुआ है या बोर्ड, उस पर हम आइटरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम गए, हमें मिला यहाँ पे डी, ठीक है, हमें यहाँ पे डी मिला। तो हम चेक करेंगे, ठीक है, हम अभी देखो अभी जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, अभी हमारा स्ट्रिंग रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। यहाँ डी है तो हम आपको डी पे हम ऐड किए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या इस ट्राई में, ठीक है, क्या इस ट्राई में जो पहला लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे डी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब क्या कोई ऐसा वर्ड है जो डी से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो अगर है, ठीक है, अगर है तो वो वाला ब्रांच में हम फिर आइटरेट आगे करना चालू करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो डी है, ठीक है, तो हम क्या किए कि हम यहाँ से यहाँ आए, अब हम क्या किए कि इसमें डी को ऐड कर लिए। अब हम बाकी सारा कॉम्बिनेशन को देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे ई ऐड कर सकते हैं, एम ऐड कर सकते हैं, बी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ई ऐड करके देखेंगे, देखें क्या हम डी के बाद ई पे जा सकते हैं, ठीक है, हम चेक करें क्या हम डी के बाद ई पे जा सकते हैं। तो ई मान लो यहाँ नहीं रहता, ठीक है, मान लो ई यहाँ नहीं रहता तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ई को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ई कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम एम को ट्राई मारते हैं, एम ट्राई करते हैं, तो एम भी देखे कि भैया नहीं था, तो एम को भी कैंसिल मार देते कि ये हमारा आगे वर्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते यहाँ पे बी पे पहुँचे, तो मान लो इसके बाद बी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बी को हमने मान लिया कि भैया हाँ भैया बी है, चलो बी को भी हम ले लेते हैं, तो यहाँ तक आ गया। अब मान लो इसका आगे गए, इसके बी के बाद हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, बी के बाद हम एम ऐड कर सकते हैं, जी ऐड कर सकते हैं, ई ऐड कर सकते हैं, है ना। तो मान लो इसके बाद जी एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला पाथ लेके हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो आई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये पाथ लेके फिर आगे बढ़े। फिर मान लो एफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये पाथ लेके हम यहाँ बढ़े, ठीक है, और ये एफ है, ठीक है। उसके बाद मान लो यहाँ पे वर्ड खत्म ही हो गया, ठीक है, वर्ड खत्म हो गया। तो अगर हम ये वर्ड ख़त्म तक हम पहुँच पाएँ, ठीक है, अगर हम वर्ड ख़त्म तक पहुँच पाएँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम वो सारे लेटर्स, ठीक है, मतलब पहले डी गए, फिर बी गए, ठीक है, फिर जी गए, फिर यहाँ पे आई गए, फिर एफ गए, तो यहाँ पे भी हम सब आगे एक एक करके ही जो जो लीगल स्टेप हमें बताया हुआ है वही सब स्टेप लेके हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना। तो इसका मतलब है कि हमें ये वर्ड जो हमारे डिक्शनरी में था, यानी कि डी बी जी आई एफ, ये वर्ड हमारा डिक्शनरी में था और हमने यहाँ पे भी उसे ट्रैवर्स करके फाइंड कर लिया है। इसका मतलब है कि ये वर्ड हमें मिल गया है, इसको हम अपना आंसर के लिए हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से काम करेगा, ठीक है। ये ट्राई में इसीलिए है क्योंकि ये डिक्शनरी में था, ठीक है, हमने डिक्शनरी से ही ये ट्राई बनाया है, तो यही चीज़ है।
अगर मान लो ये डी यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे डी रहता ही नहीं, तो अब हम क्या करते कि देखो यहाँ पे क्या था कि डी यहाँ पे रहता ही नहीं है ना, तो डी रहता ही नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, मतलब फर्स्ट लेवल पे डी था ही नहीं, मतलब एक भी वर्ड ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, एक भी वर्ड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें आपका डी है, ठीक है, मतलब जिसका फर्स्ट लेटर डी है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ई है, तो ई है, तो ई वाला पाथ हम चेक करते हैं, ई के बाद क्या क्या आता है, उसका अगल बगल ये सारा चीज़ है कि नहीं, है ना। जैसे मान लो कि हो सकता है कि बहुत हम आगे भी बढ़े, जैसे ई के बाद एम गए, एम के बाद जी गए, जी के बाद आई गए, ठीक है, तो ई एम फिर जी फिर आई, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद मान लो है यहाँ पे कैरेक्टर ए, ठीक है, तो आई का ना इधर ए है, 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 ठीक है, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, तो अब हम फिर बैक ट्रैक कर जाएंगे, ठीक है, अब हम बैक ट्रैक कर जाएंगे ना, ये मतलब ये वर्ड हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो वैसे ही करके हम सारा का सारा पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम ट्राई बना लिए हैं, ट्राई बन गया है, हम क्या करेंगे इस पर आइटरेट करेंगे, इसमें जो जो वर्ड बनते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो जो वर्ड बनते जा रहे हैं हम चेक करें क्या इसमें बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें टाइम कैसे बच रहा है कि हमें इसका हर पॉसिबल वर्ड को चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मान लो कोई पॉसिबल वर्ड है, ठीक है, कोई पॉसिबल वर्ड है, उसको हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है, इस पहला लेटर लिए, सेकंड लेटर लिए, थर्ड लेटर लिए, वो सारे लेटर इसमें भी आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं, फोर्थ लेटर में दिक्कत हो गया, फोर्थ लेटर में दिक्कत हो गया तो हम फिर यहाँ से बैक ट्रैक मार दिए, ठीक है, कि इसके आगे कोई फ़ायदा नहीं है, ये पूरा वर्ड को बना के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे हम इस टाइप से हम काम करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। तो यही चीज़ था, इसका लॉजिक आपका यही है, ट्राई बनाइए, उसका यहाँ पे जितना जो जो वर्ड पॉसिबल है उसको ट्राई मारते जाइए कि वो ट्राई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर कर रहा है तो उसको अपना आंसर में स्टोर करके रख लीजिए, नहीं कर रहा है तो वहाँ से बैक ट्रैक मार के दूसरा वर्ड की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो इसी टाइप से हमें ये काम करना है। तो आइए अब इसका कोड देखते हैं, आप कोड देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप जैसे डीएसए वगैरह सीखना चाहते हैं, ठीक है, ट्राई या डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे और भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। A to Z आपको उसमें कंटेंट मिलेगा और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में। इसके समझ GFG आप कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, जो पहले से डिस्काउंट है उस पर एक्स्ट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेना हो या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे हैं, ये एसेंशियल मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जावा में, या बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके समझ GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है। ये ऑनलाइन कोर्सेज हो गए और ये आपका लाइव कोर्सेज हो गए, ठीक है। लाइव कोर्सेज में आपको लाइव पढ़ा जाता है, ठीक है, रियल टाइम, आप डाउट वाउट सब पूछ सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके समझ GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, आपको एक्स्ट्रा 10% और ऑफ मिलेगा, नो अप टू, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो देखो भैया, ये रहा हमारा कोड, ठीक है, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये वो जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन कॉल करेगा वो ये फंक्शन रहा, ठीक है, वर्ड बॉगल करके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम ट्राई को डिफाइन कर रहे हैं, ट्राई का रूट नोड हम बना रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी डिक्शनरी में जो जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो हमें डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ये ठीक है, ये सबको हम अपना ट्राई में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्राई का इंसर्ट वाला फंक्शन यहाँ पे है, आप आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे काम कर रहा है। हर जो जैसे मैंने बताया था ना कि किस टाइप से ऐड होता है, यहाँ पे जो ट्राई का मैंने यहाँ पे बताया था इसी टाइप से ऐड हो रहा है। तो यही है कि यहाँ पे सारा का सारा हमने ट्राई का सारा हमने डिक्शनरी में इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया है फाइंड वर्ड्स करके, ये अब ये कॉल होगा, ठीक है, तो ये कॉल हुआ तो यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये देखो, ये एम और एन हो गया जो हमारा साइज़ है, ठीक है, इसका। अब क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले सारा का सारा को विजिटेड नहीं है, यानी कि ज़ीरो मार्क करें कि भैया अभी तक हम इसको विजिट नहीं किए, मतलब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि क्या था कि जब जैसे कोई एक वर्ड अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, RAM ये वर्ड हम बना रहे हैं, तो ए को हम एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए कि हमने ए को पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे हम विजिटेड मार्क करके रख देंगे, ठीक है। तो जब स्टार्ट करेंगे तो कोई भी विजिटेड नहीं रहेगा, तो सबको हम नॉन विजिटेड मार्क कर दिए, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या होगा, और बाय द वे ये कोड जो है आपका, ये यहाँ वाला कोड है, ठीक है, ये जो नीचे फुल सोल्यूशन करके होगा ना, यहाँ पे ये सेम कोड है, आप आगे चेक कर सकते हो, ठीक है। जब हमने सबको मार्क कर दिया कि सब विजिटेड नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि चालू करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे ट्राई का सबसे पहले चाइल्ड नोड से यानी कि रूट से हम चालू करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये ट्राई था ना, तो इसका यहाँ से चालू किए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम मैट्रिक्स पे पूरा का पूरा हम आइटरेट करना चालू करेंगे, ठीक है।
और अगर अगर ये वाला जो वर्ड है, मान लो ये लेटर एल जो है, ठीक है, मान लो ये लेटर एल हमारा ये ट्राई का चाइल्ड, ये जो पहला रूट का, ठीक है, ये रूट का चाइल्ड नोड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम उसका बाकी सबको हम चेक करेंगे। नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम क्यों चेक करेंगे, ठीक है, एल जो मतलब कोई एक ऐसा वर्ड है ही नहीं जो एल से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। अगर वर्ड है जो कि एल से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वही चेक हो रहा है कि पी चाइल्ड, यानी कि ये जो चाइल्ड था इसका चाइल्ड, ठीक है, इसका चाइल्ड अगर वो हमारा ये आई और जे, बॉगल ऑफ आई और जे में है, तो ये क्या है, हम क्या करेंगे कि एस टी आर प्लस एस बॉगल ऑफ ए आई जे, मतलब हमने देखो एस टी आर पहले ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा एस था, ठीक है, जो हमारा एस रहेगा कि उसमें हमने एल ऐड कर दिया है, तो हमने पहला लेटर बना लिया है। अब सेकंड लेटर पर देखेंगे सेकंड लेटर क्या क्या हो सकता है, तो वो देखने के लिए, ठीक है, वो देखने के लिए हम यहाँ पे सर्च वर्ड करके कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या भेज रहे हैं, पी ऑफ चाइल्ड का चाइल्ड, और कौन सा, ये जो जैसे एल था, ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पे था ना कि ये हमारा ट्राई था, ठीक है, हमारा ट्राई था, इसमें एल एग्जिस्ट करता है, तो जब हम सर्च वर्ड, ये ठीक है, ये जो हम सर्च वर्ड कॉल कर रहे हैं, तो इसमें हम ये नोट पास कर रहे हैं कि इसके आगे हमें चेक करना है, ठीक है। और क्या क्या पास हो रहा है, और पास हो रहा है यहाँ पे बॉगल जो कि हमारा 2D मैट्रिक्स है, आई और जे, ठीक है, विजिटेड आई और जी इसलिए कि हम कौन सा सेलेक्ट किए थे इनिशियली, ठीक है, उसी का आठों वाला अराउंड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। विजिटेड कौन कौन सा विजिटेड है, ठीक है, एस टी आर जो हमने स्ट्रिंग अभी तक बनाया है, और आंसर को हमने पास किया है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ सर्च वर्ड में कॉल हुआ है, वापस हमने एम और एन बना लिया है यहाँ पे। अब अगर रूट का लीफ इज डबल इक्वल टू ट्री, ठीक है, रूट लीफ इज डबल इक्वल टू ट्री, इसका मतलब हुआ कि हमारा वर्ड खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बुल लीफ, ठीक है, रूट का ये जो लीफ है, अगर ये ट्रू रहेगा, ठीक है, अगर ये ट्रू रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि ये हमारा लीफ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ 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 होगा, ठीक है, तो ये लास्ट कैरेक्टर रहेगा। तो इसका अगर ये बुल लीफ मतलब हमने ट्रू कर रखा है कि मतलब ये हुआ कि हमारा वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही डिनोट करने के लिए है कि अगर हम वर्ड ख़त्म हो चुका है, मतलब कि हम सक्सेसफुली ट्रेवर्स करते हुए हम आ गए हैं ट्राई में, हमें एक वर्ड मिल गया है, अगर मिल गया है तो एफ आंसर हमने एक बनाया है वेक्टर, ठीक है, एफ आंसर एक वेक्टर बनाया हुआ, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं एस टी आर, ठीक है। तो यही चीज़ है। ये सब बाय द वे आपका जो यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राई का स्ट्रक्ट बना हुआ है, ये सब ट्राई का इम्प्लीमेंटेशन में आता है, आप उसको जाके एक बार पढ़ सकते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये इसको डिटेल में मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो इसके लिए एक और ही अलग से वीडियो लग जाएगा, तो ये आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो अगर हमारा वर्ड जो है वो ख़त्म हो गया, ये ट्रू हो गया, इसका मतलब हो गया कि हाँ भैया हमारा ये वर्ड ट्राई में एग्जिस्ट करता है और ये हमने बोर्ड से ही बनाया है। तो हम क्या किए कि इसको एफ आंसर, यहाँ पे जो एफ आंसर हमने पास किया है, जो सेट का जिसको हम लास्ट में रिटर्न करेंगे, उसमें हम इंसर्ट कर दे रहे हैं अपना एस टी आर, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमारा ये लीफ नहीं था, ठीक है, यानी कि वर्ड आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो चेक करें क्या ये सेफ़ है कि नहीं, आई और जे सेफ़ है कि नहीं। तो यहाँ पे इस सेफ़ का एक फंक्शन बनाया हुआ है, क्या बेसिकली चेक कर रहा है कि ये मतलब आपका हमारा ये जो 2D मैट्रिक्स है इसका रेंज में ही तो है, कहीं इसका रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है, या फिर पहले से विजिटेड तो नहीं है। अगर इसको विजिट करना सेफ़ है तो इसको विजिट कर लेंगे और विजिट करके इसको ट्रू कर देंगे। जैसे हम मान लो यहाँ पे एन पे आए तो एन को मार्क कर दिए कि भैया एन पे हम विजिट कर चुके हैं, इस पर दोबारा हम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक लूप चलाएं फॉर के लेस देन साइज़ का वैल्यू जो है यहाँ पे 26 रहेगा, ठीक है। ये किस लिए हो रहा है, ये देखो यार, जब ट्राई हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम ट्राई इंप्लीमेंट करते हैं तो कोई एक नोड होता है, ठीक है, तो हर नोड का साथ एक एरे रहता है जिसका साइज जो होता है वो 26 होता है, ठीक है। 26 क्या रिप्रेजेंट करता है, 26 आपका जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे ये पहला रिप्रेजेंट करेगा ए को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा बी को, फिर सी को, डी को, ऐसे करके ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें वैल्यू अगर मान लो नल है, ठीक है, इसमें अगर वैल्यू मान लो नल है तो इसका मतलब हुआ कि ए यहाँ पे, ठीक है, ए यहाँ कोई ये जो नोड है, ठीक है, ये नोड का चाइल्ड नोड में ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है। अगर मान लो कोई ये रहता, ठीक है, अगर मान लो बी एग्जिस्ट करता, जैसे कि मान लो एल बी रहता, ठीक है, एल और बी रहता, तो ये पहला नोड रहता एल, ए का तरफ जो पॉइंट करेगा, ठीक है, ए का तरफ जो ये मैट्रिक्स में जो होगा इसका वैल्यू का नल, यानी कि ए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर बी अगर है, ठीक है, बी इसका चाइल्ड नोड में है, जैसे यहाँ पे एल बी ए वर्ड है, मान लो एल बी, ठीक है, तो बी इसका चाइल्ड नोड में है, तो बी वाला जो, ठीक है, बी वाला जो ये जगह है यहाँ पे क्या है, ये किस चीज़ यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा कि एल जो है वो बी को पॉइंट करते हुए रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से काम करेगा। तो यहाँ पे वही चेक हो रहा है।
अगर रूट इसका नल नहीं है, ठीक है, चाइल्ड ऑफ के इसका नल नहीं है, यानी कि आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो, तो उसको हम क्या किए कि वो जो लेटर था उसको हम यहाँ सी एच में स्टोर कर लिए, ठीक है, उसको सी एच में स्टोर कर लिए। अब ये क्या हो रहा है, के प्लस ए, ये बेसिकली आपका, हम खाली उसको ये जो देखा, हम यहाँ पे के क्या करते, के हम चाह रहे थे 0 से लेके 25 तक, ठीक है, तो इसको ज़ीरो मतलब क्या हो गया, ज़ीरो मतलब क्या ए, वन मतलब क्या हो गया, वन मतलब क्या बी, तो इसको हम खाली 0 1 2 को हम क्या कर रहे हैं, हम आपका कैरेक्टर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर में चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अब 8 इफ़ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा आठों एडजेसेंट जगह जा सकते हैं, जैसे एन है तो CAPDEIT ये सब जगह जा सकते हैं, तो वही जाने को हम चेक कर रहे हैं, क्या वहाँ जाना सेफ़ है मतलब पहले से विजिटेड तो नहीं है, ठीक है, या रेंज में है, ये सब चेक करें। अगर जाना सेफ़ है और बॉगल ऑफ आई ऑफ 1 + J + 1 इज डबल इक्वल टू CH, इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ये आपका मैट्रिक्स था, ठीक है, तो मान लो हम आर पे थे, ठीक है, तो आर पे थे तो हमने चेक किया कि पहले तो चेक किया कि ए पे जाना सेफ़ है कि नहीं, ठीक है, पहले चेक किया कि ए पे जाना सेफ़ है कि नहीं। अगर ए पे जाना सेफ़ था, ठीक है, तो हम चेक करेंगे जो ट्राई में हम आइटरेट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम आर पे गए, ठीक है, आर के बाद ए पे तभी ना जाएंगे जब आर का एक ए चाइल्ड नोड रहेगा, ये करेंगे ना, ये हो गया हमारा आर, ठीक है, आर के बाद ए पे तभी जाएंगे, आर के बाद यहाँ पे ए पे तभी आएंगे जब आर के बाद एक चाइल्ड नोड रहेगा, है ना, तो वही चीज़ चेक करें क्या आर का ये चाइल्ड नोड है कि नहीं, ये ठीक है। तो अगर वो चाइल्ड नोड भी है तब क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे सर्च वर्ड, ये फिर से कॉल होगा ये रिकर्सिवली, ठीक है। अब क्या किए, अब रूट को हम आगे बढ़ा दिए, मतलब हमने क्या किया कि पहले देखो, पहले हमारा स्ट्रिंग में सिर्फ आर था, अब ए भी ऐड हो गया, तो अब ए के नीचे देखेंगे, ए के नीचे अब क्या क्या है उसको देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो हो गया। और फिर वो जो बॉगल वाला था उसको हमने पास कर दिया है, विजिटेड पास कर दिया है, स्ट्रिंग प्लस str+ch पास कर दिया और एफ आंसर पास कर दिया, ठीक है। एफ आंसर में हमारे जो वर्ड यहाँ पे मिलते जा रहा है उसको हम स्टोर करते जाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये आठों प्लेस के लिए चेक होगा, i+1 j+1, ठीक है, फिर i, फिर i-1, j+1, ठीक है, तो हर आठों पोजिशन के लिए सेम चीज़ वही काम कर रहा है, चेक होगा। यहाँ पे 8 इफ है, डिनोट किससे कर रहा है, 8 एडजेसेंट प्लेस को, और ये काम करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। जब देखो अगर हमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर मान लो ये फंक्शन कॉल में मिला, मतलब एक वर्ड हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ मिला, तो वो हमारा उसमें स्टोर हो जाएगा, नहीं मिला तो फॉल बैक करते जाएगा, वर्ड है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो ये फॉल बैक कर करके जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए तब तक ये चलेगा, ठीक है। तो जो हमें मिला होगा वो हमारा एफ आंसर में स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम कर रहा है। और एक बार जब हम बैक ट्रैक कर गए, ठीक है, एक बार जब बैक ट्रैक कर गए हैं तो विजिटेड ऑफ आई और जे को हम फॉल्स मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब है कि आगे जाके हम इसको सेम ये कैरेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए तो ऐसे ही ये काम कर रहा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे अब। तो यही था, तो भैया ये तो कोड हो गया, कोड आप यहाँ से आके एक बार देख सकते हैं खुद भी, ठीक है, आप आके पढ़ लिया, कमेंट वमेंट भी सब इसमें दिया हुआ है, तो यही चीज़ था। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, अब आइए वो जानते हैं। तो देखो पहले आप ये फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ठीक है, सर्च वर्ड का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 8 बार, ठीक है, 8 बार रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मतलब होगा क्या कि देखो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, ठीक है, मान लो हम ये सेल के लिए कर रहे हैं, अभी बाकी सारा अनविजिटेड है, ठीक है, तो इससे हम 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, एक इधर एक इधर, तो 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। फिर 8 डायरेक्शन के लिए फिर जब यहाँ पे आए तो इसके लिए भी ये हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसके लिए भी हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसके लिए भी हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, तो सबके लिए हम 8 डायरेक्शन में जा सकते हैं। टोटल ऐसे कितने सेल होंगे, टोटल ऐसे सेल होंगे हमारा m×n सेल, ठीक है, m×n सेल। तो एक सेल के लिए कितना कॉल होगा, एक सेल के लिए कॉल होगा 8, ठीक है, और इसके लिए 8 कॉल हुआ है, तो टोटल कितना सेल है हमारा, टोटल है हमारा m×n, तो हम इसको 8 को 8 m×n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो बार बार वही ना होगा, ये डिफरेंस टाइप का काम कर रहा है, पूरा मैट्रिक्स में हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये 8 × 8 × 8 × 8 करेंगे हर सेल के लिए, कितना बार करना होगा, ये m×n टाइम करना होगा। तो ये फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है सर्च वर्ड का, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा 8 का m×n, ठीक है, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ये फंक्शन का, ठीक है। अब O ऑफ 8 का पावर m×n तो हो गया, ठीक है, ये आप समझ गए, ये किसके लिए था, ये आपका ये वाले फंक्शन के लिए था, ठीक है, यहाँ पे जो
सर्च वर्ड करके फंक्शन है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए था। ये फंक्शन कितना बार कॉल हो रहा है, ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम जो है m इंटू एन टाइम्स कॉल होगा यहाँ से, ठीक है। ये जो फाइंड वर्ड्स करके फंक्शन है, तो यहाँ से हम पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स था, ठीक है, या बॉगल था, उसमें हम आइटरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना बार कॉल कर सकता है उसको, ये कॉल कर सकता है आपको जो ऊपर फंक्शन था ये सर्च वर्ड करके, इसको आपका टोटल m इंटू एन टाइम्स कॉल कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका O ऑफ, ठीक है, m इंटू एन, ठीक है, इंटू 8 का पावर m इंटू एन। समझ गए कि m इंटू एन जो है, ठीक है, m इंटू एन जो है ये आपका फाइंड वर्ड्स के लिए, ठीक है, और ये आपका 8 का पावर m इंटू एन जो है ये आपका इस फंक्शन के लिए, ठीक है, सर्च वर्ड के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा आपका O ऑफ m इंटू एन इंटू 8 का पावर m इंटू एन, ठीक है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो जाएगा आपका O ऑफ m इंटू एन। ये कहाँ से आया, देखो हमने जो ट्राई बनाया उसका भी साइज m इंटू एन ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। और जो हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल भी करें, ठीक है, जो बार बार यहाँ पे रिकर्सिव कॉल भी हो रहा है, इसका भी आपका मैक्सिमम कितना टाइम कॉल हो सकता है, इसका भी आपका मैक्सिमम कॉल हो सकता है m इंटू एन टाइम्स, ठीक है। तो रिकर्सिव का जो स्टैक बनेगा उसका भी साइज m इंटू एन, जो आपका ट्राई हमने बनाया है उसका भी साइज m इंटू एन, ठीक है। तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ m इंटू एन, ठीक है। और टाइम तो आप मैंने बताया यहाँ पे O ऑफ m इंटू एन इंटू 8 का पावर m इंटू एन, ठीक है। तो यही था। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.